से खबर है, जहां दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार का फैसला, केवल BS6 डीजल वाहनों को दिल्ली में एंट्री मिलेगी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, 1 नवंबर से सिर्फ BS6 डीजल वाहनों को ही एंट्री मिलेगी। दिल्ली में गैर BS6 कमर्शियल गाड़ियां प्रतिबंधित रहेगी। दिल्ली में BS4 और BS5 डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक। दिल्ली में 1 नवंबर से सख्त नियम लागू होंगे। तो दिल्ली से एक बड़ी खबर है, जहां प्रदूषण को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में BS4 और BS5 डीजल वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। दिल्ली में 1 नवंबर से सख्त नियम लागू होने वाले हैं। तो दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली में केवल BS6 डीजल वाहनों को ही एंट्री मिलेगी। 1 नवंबर से सिर्फ BS6 डीजल वाहनों को एंट्री दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कोलकाता दौरा। सुबह 10:30 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 11 बजे ITC सोनार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद शाम 5 बजे तक प्रवासी राजस्थानी समिट में हिस्सा लेंगे। शाम को 5:30 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और शाम को 7:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का कोलकाता दौरा प्रस्तावित है। वो कोलकाता दौरे पर है, जहां सुबह 10:30 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता पहुंचेंगे। उसके बाद 11 बजे प्रवासी राजस्थानी समिट में हिस्सा लेंगे। तो 11 बजे ITC सोनार में पहुंचेंगे। 5 बजे तक प्रवासी राजस्थानी समिट में भाग लेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी समिट का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें हिस्सा लेंगे। वहीं UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। महापर्व छठ के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, आज महापर्व का छठ शुभ समापन हुआ है। भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य के साथ समापन हुआ है। 4 दिवसीय अनुष्ठान में छठ पूजा की परंपरा के दर्शन हुए। सभी व्रतियों और श्रद्धालुओं को दिल से अभिनंदन है। छठी मैया की कृपा से सभी का जीवन आलोकित रहे। तो आज छठ महापर्व का समापन हुआ है और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ महापर्व को लेकर सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, आज महापर्व छठ का शुभ समापन हुआ है। भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य के साथ इस महापर्व का समापन हुआ है। 4 दिवसीय अनुष्ठान में छठ पूजा की परंपरा के दर्शन हुए। छठी मैया की कृपा सभी का जीवन आलोकित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ महापर्व को लेकर सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। देश भर में छठ महापर्व की धूम। सूर्य उपासना के साथ महापर्व छठ का आज समापन हो रहा है। छठ घाटों पर उगते सूर्य को व्रती महिलाओं ने अर्घ दिया। व्रती महिलाओं का 36 घंटे का उपवास पूरा हो गया है। नहाए खाए के साथ छठ पर्व का पहला दिन शुरू होता है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो आज प्रदेश भर में छठ महापर्व का समापन हुआ है। उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ महापर्व का समापन हो रहा है। 36 घंटे का जो निर्जला उपवास महिलाओं का था वो भी पूर्ण हो गया है। नहाए खाए के साथ छठ महापर्व का शुरुआत होती है। वहीं लोगों की भीड़ को देखते हुए छठ घाटों पर भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। लक्ष्मणगढ़ के बलारा थाना क्षेत्र के रीणु में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी, सरियों और कुल्हाड़ियों से हमला हो गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। परिवादी दिनेश खालिया ने थाने में रिपोर्ट में बताया है कि वह अपने खेत में परिवार और विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ विद्युत कनेक्शन के लिए सफाई कर रहा था और इसी दौरान कई लोगों ने हथियारों से लैस होकर कैंपर गाड़ी में सवार होकर पहुंचे और
परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। थाना अधिकारी वीरेंद्र यादव ने बताया कि मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस वीडियो और बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो लक्ष्मणगढ़ से खबर है, जहां रीनू गांव में एक परिवार पर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो जमीनी विवाद को लेकर बात हो गया और घटना का जो वीडियो है वो भी सामने आया है और उसी के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी है। जालोर के भीनमाल के प्रॉपर्टी डीलर की जोधपुर में सड़क हादसे में मौत हो गई है। बता दें कि निजी बस से उनकी कार की जोरदार टक्कर हो गई थी, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई और उनकी पत्नी, 2 अन्य रिश्तेदार और ड्राइवर भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो जालोर के भीनमाल के प्रॉपर्टी डीलर की जोधपुर सड़क हादसे में मौत हो गई। बता दें कि जोधपुर में निजी बस से उनकी कार की जोरदार टक्कर हो गई थी। इस हादसे में उनकी मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी और 2 अन्य रिश्तेदार और ड्राइवर भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर है, जहां जालोर के भीनमाल के जो प्रॉपर्टी डीलर है उनकी जोधपुर सड़क हादसे में मौत हो गई है। जोधपुर में निजी बस और उनकी कार की जोरदार टक्कर हो गई थी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि प्रॉपर्टी डीलर की इसमें मौत हो गई है। वहीं उनकी पत्नी और 2 अन्य रिश्तेदार सहित ड्राइवर इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर चिंता जाहिर की है। राठौड़ ने सरकार से भी आग्रह किया है कि जिन किसानों को बेमौसम बारिश के कारण नुकसान उठाना पड़ा है, उनकी गिरदावरी कराया जाए और उनकी उचित मुआवजा उनको दिया जाए। मदन राठौड़ ने किसानों को आश्वस्त किया कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ये हम सुनिश्चित करेंगे। राजस्थान के कई हिस्सों से बरसात आने की सूचनाएं मिली है। ये बेमौसम बरसात है और इससे कई किसानों की फसल खराब भी हो सकती है। तो इसमें हम राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे कि उनकी गिरदावरी करवाई जाए और गिरदावरी करवा करके उचित मुआवजा भी उन किसानों को मिले, ये हम सुनिश्चित करेंगे। और अब खाजूवाला से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में भी फर्जी गिरदावरी का खेल सामने आया है। किसान संगठनों ने फर्जी गिरदावरी को लेकर विरोध जताया है। छत्तीसगढ़ एसडीएम पवन कुमार ने खेतों का निरीक्षण किया। एसडीएम के निरीक्षण में गिरदावरी रिपोर्ट की पोल खुली। भारतीय किसान संघ ने एसडीएम पवन कुमार से इसकी शिकायत की थी। एसडीएम ने खेतों में जाकर निरीक्षण किया तो फर्जी गिरदावरी मिली। मौके पर मूंगफली के स्थान पर ग्वार की फसल पाई गई। तुरंत प्रभारी से सभी गिरदावरी की दोबारा जांच करने के एसडीएम ने आदेश भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ तहसील के क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां फर्जी गिरदावरी का खेल चल रहा था। किसान संगठनों ने फर्जी गिरदावरी को लेकर विरोध जताया है। छत्तीसगढ़ एसडीएम पवन कुमार ने खेतों का निरीक्षण किया तो एसडीएम के निरीक्षण में गिरदावरी रिपोर्ट की पोल खुल गई। खेतों में मूंगफली की जगह ग्वार की फसल पाई गई। भारतीय किसान संघ ने एसडीएम पवन कुमार को इसकी शिकायत की थी। उसके बाद एसडीएम ने खेतों का निरीक्षण किया, जिसमें फर्जी गिरदावरी पाई गई। और अब झुंझुनू से खबर है, जहां पर सुल्ताना पुलिस ने सड़क पर पिकअप वाहन से खतरनाक स्टंटबाजी कर आमजन की जान जोखिम में डालने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी संतोष ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान गांव चनाना में आम सड़क पर पिकअप वाहन से स्टंटबाजी करते हुए चनाना निवासी अर्जुन कुमार और नंगली गुजरात निवासी प्रदीप कुमार को पकड़ लिया है। पुलिस ने दोनों को शांति भंग की कार्रवाई में गिरफ्तार किया और वाहन को धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब्त कर लिया है। गश्त में निकले हुए थे रात्रि को और करीब 10 साढ़े 10 बजे की बात है। मैं चनाना
गश्त करते हुए पहुंची तो वहां 3-4 लड़के, एक पिकअप गाड़ी थी, एक मोटरसाइकिल थी और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, जिसमें लड़के आपस में मतलब स्टंट मार रहे थे और ये झगड़ा करने पर उतारे थे। मुझे तुरंत सूचना मिलते ही मैं मौके पर पहुंचकर और उनको डिटेन किया और डिटेन करके टोंक के निवाई में पश्चिमी विक्षोभ के अलर्ट के साथ मावठ का दौर 24 घंटे से भी अधिक समय से लगातार जारी है। बारिश की वजह से तापमान में यहां गिरावट आई है, जिससे सर्दी पड़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिन किसानों ने फसलें बो दी उनके लिए बारिश अमृत और कई किसानों को सरसों, चने सहित गेहूं की बुआई में देरी हो गई। तो टोंक के निवाई से खबर है, जहां 24 घंटे से भी ज़्यादा से लगातार बारिश का दौर जारी है। टोंक के निवाई में बरसात से तापमान में गिरावट आई है और सर्दी पड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बस फसलें बोने वाले किसानों के लिए बारिश अमृत है, तो वहीं क्षेत्र में कुछ किसान फसलें बोने से पीछे रह गए। भिवाड़ी से खबर है, जहां पूर्वांचल के लोक आस्था का प्रतीक 4 दिवसीय छठ महापर्व इस वर्ष भी आशियाना आंगन और हिल व्यू गार्डन सोसाइटी में पूरे हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व ने न केवल पूर्वांचल वासियों को जोड़ रखा, बल्कि सोसाइटी के हर वर्ग के लोगों को भी भक्ति और सामूहिकता के रंग में रंग दिया। इस अवसर पर 30 से अधिक व्रतियों ने अस्त होते सूर्य को अर्घ अर्पित कर संतान सुख, पारिवारिक समृद्धि और समाज की शांति की प्रार्थना की। वहीं आज प्रातःकालीन अर्घ के साथ पर्व का समापन प्रसाद वितरण के साथ हुआ। घाट पर श्रद्धा, भक्ति और लोक गीतों की गूंज ने वातावरण को पूरी तरह से आध्यात्मिक बना दिया। तो भिवाड़ी से खबर है, जहां बड़े ही हर्षोल्लास के साथ छठ महापर्व का समापन हुआ। भिवाड़ी शहर में छठ महापर्व की धूम देखने को मिली है। आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम यहां दिखा। प्रातःकालीन अर्घ के साथ पर्व का समापन हुआ है। जालोर में निलंबित पटवारी रमेश बुढ़ानिया को सांचौर तहसीलदार ने व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया, जिससे बुढ़ानिया बौखला गया और शराब के नशे में तहसीलदार को ऑडियो भेजा। बता दें कि बुढ़ानिया निलंबित होने के बाद लगातार सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल कर रहा है, जिसमें बुढ़ानिया तहसीलदार को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। तो जालोर से खबर है, जहां बुढ़ानिया का एक और ऑडियो सामने आया है। बुढ़ानिया ने तहसीलदार को इस ऑडियो में धमकी दी है और अब ये ऑडियो वायरल हो गया है। पटवारी रमेश बुढ़ानिया निलंबित हो गया और उसके बाद बुढ़ानिया ने तहसीलदार को शराब के नशे में एक ऑडियो भेजा और वो ऑडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। साहब जी गुड मॉर्निंग। आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, किसी वजह से किया होगा, लेकिन आप तहसील में भी नहीं हो। आज संडे है, आप पर को आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन कल तो मिलोगे ना। कल पुलिस को बुला लेना, पुलिस को बुला लेना और सीए साहब को बुला लेना और या फिर किसी को बुला लेना। आपने मेरे खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है ना, कोई बात नहीं, शिकायत क्या थी ये तो बताओ। इसका मतलब मैं यहां 24 घंटे बैठे ऐसे काम कर रहा हूं क्या? इसका मतलब मेरे को वैल्यू नहीं है। साहब जी ये अच्छी बात नहीं है। कल आता हूं आपके ऑफिस में, बुला लेना, एमपी एमएलए को बुला लेना या फिर भाई पुलिस को बुला लेना। आप अधिकारी हो, पुलिस को बुला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, बुला लेना साहब। मेरा फोन नंबर तो आपने ब्लॉक कर दिया है, कोई बात नहीं,
आपका स्वागत करता हूँ मैं। ओके साहब। करौली को कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। भरतपुर से ब्यावर तक प्रस्तावित 342 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अब हिंडौन, करौली और नादौती उपखंड के 42 गांवों से होकर गुजरेगा। इससे जिले के लोग भरतपुर, ब्यावर और आगे के क्षेत्रों तक फर्राटेदार सफर कर सकेंगे। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार एक्सप्रेसवे बयाना मार्ग पर बुखरावली गांव से करौली जिले में प्रवेश करेगा और हिंडौन के 27, करौली के 5 और नादौती के 10 गांवों से होते हुए केमला गांव से सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी उपखंड में प्रवेश करेगा। सर्वाधिक भूमि अधिग्रहण हिंडौन उपखंड क्षेत्र में होगा, जहां कुल 800.91 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने संबंधित उपखंड अधिकारियों को पत्र जारी कर 8 विभागों की संयुक्त कमेटी गठित की है। यह कमेटी प्रस्तावित मार्ग की मौका निरीक्षण रिपोर्ट 15 दिनों में सौंपेगी। झुंझुनू के चिरावा कस्बे से लगती डालमिया की ढाणी में शादी की खुशियों के बीच घर में मातम छा गया। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले डालमिया की ढाणी के सुरेश कुमार की खेतरी फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेन की चपेट में व्यक्ति की मौत की सूचना के बाद चिरावा पुलिस और सरपंच संदीप कुमार मौके पर पहुंचे। संदीप कुमार ने बताया कि सुरेश कुमार की बेटी की शादी 2 नवंबर को होनी है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर चिड़ावा अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों की रिपोर्ट के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तो झुंझुनू से खबर है, जहां एक घर में शादी की खुशियां छठ पूजा कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग सुबह पूजा करते हैं।